वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन कुछ खास होने वाला है। आज के दिन वैसे मुझे दिल्ली से बाहर जाना था, लेकिन किसी वजह से मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा पाया। लेकिन मैंने इसी बीच एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी जो मुझे बेहद अच्छी लगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मुझे लगता है कि हम सबको अप्लाई करनी चाहिए, और मुझे भी। ऐसी बात नहीं कि मुझे अप्लाई नहीं करनी, मुझे भी अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी इस टाइम चल रहा हूँ सेक्टर 62 की तरफ जा रहा हूँ, नोएडा की तरफ। कुछ काम है मुझे, वहाँ से काम निपटा के मैं वापसी करूँगा। और ये जो रोड है, ये सीधी जो रोड जा रही है, ये सीधी रोड आपकी दिल्ली मेरठ रोड है। ये अभी कुछ सालों पहले ही बनी थी। सीधी रोड आपकी ये नोएडा जा रही है, मेरठ जा रही है, और ये वापसी आपकी सराय काले खां जा रही है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे एक मोटिवेशन स्टोरी पढ़ी जो मुझे बेहद अच्छी लगी, जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा बच्चा था 16-17 साल का। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। और इसी वजह से वो अपने गुरुजी के पास जाता है और वो कहता है, गुरुजी मैं ना बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तू अपने माता पिता की गरीबी पैसों से दूर कर सकता है तो वो समुद्र के किनारे बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं। उस कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी धातु में रख दो तो वो सोना बन जाती है। तो वो बच्चा कहता है, ठीक है गुरुजी। उसकी पहले तो खुशी के मारे उसकी आंखें काफ़ी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि यार मुझे अब ऐसी चीज़ मिलने वाली है। पर वो कहता है, गुरुजी मुझे ये बताइए कि मैं पहचानूंगा कैसे कि वो कंकड़ कौन सा है। तो कहता है, देखो जो नॉर्मल कंकड़ होंगे, जो बहुत ही नॉर्मल कंकड़, साधारण कंकड़ होंगे, वो ठंडे होंगे। लेकिन जो कंकड़ आपके मटेरियल को, आपके धातु को सोना बनाएगा, वो कंकड़ गर्म होगा। तो बच्चा कहता है, ठीक है। तो वो उसे पता है कि यार 4-5 महीने की मेहनत है, फिर मेरी सारी मेहनत का बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं हमेशा अमीर बन जाऊंगा। तो वो कंकड़ ढूंढता है। तो अब जो कंकड़ वो ढूंढता है, जो ठंडे कंकड़ होते हैं, वो उसे समुद्र में फेंक देता है, ताकि उसकी मेहनत ख़राब ना हो, कि जिस पे वो मेहनत कर चुका है। जो कंकड़ ठंडे हैं वो कंकड़ मिक्स ना हो जिसमें उसने मेहनत नहीं करी है। तो ढूंढता वो 1-2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं। और 2-3 महीने के बाद उसकी जो आदत हो जाती है उसकी, तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को लगातार करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी और उसकी भी स्पीड बढ़ गई। तो जो उसने 10-15 दिन में फोकस दिखाया था स्टार्टिंग के, वो फोकस कम हो चुका था, उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था। मतलब क्योंकि उसकी आदत हो चुकी थी, कंकड़ लिया फेंका, कंकड़ लिया फेंका, कंकड़ लिया फेंका। तो इसी बीच उसे एक कंकड़ ऐसा मिलता है जो हल्का सा गर्म होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होता है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, उसका फोकस टूट गया था। वो कंकड़ लेता है और समुद्र में फेंक देता है। उसे 5 सेकंड बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये तो गर्म कंकड़ था और ये तो मैंने समुद्र में फेंक दिया, और उसे अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा होता है। तो कहने का मतलब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम हर दिन को एक नॉर्मल डे की तरह जीते हैं, ऑर्डिनरी डे से जीते हैं। और जब लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी आती है, वो गर्म कंकड़ के रूप में, गर्म कंकड़ के रूप में जब वो अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम उसको ऐसी समुद्र में फेंक देते हैं। मतलब क्योंकि हम इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके होते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को प्रिपेयर नहीं हो पाते, इसलिए हम उस अपॉर्चुनिटी को भुना नहीं पाते। हमारी लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, इसलिए अपने हर दिन को कुछ खास बनाओ, कुछ ना कुछ करो। मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, आप इम्प्रूव करोगे। मतलब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी चीज़ का पैशन लेके आओ। काम छोटा बड़ा नहीं होता, पैशन आपको उस काम को बड़ा छोटा बनाता है। तो मेरे हिसाब से आपको भी, मुझको भी, हमें हर दिन कुछ अलग अलग करना ही पड़ेगा, जिससे कि लाइफ में जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो हम अच्छा हार्ड वर्क कर सके। तो ये जो स्टोरी है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। 2 अक्टूबर है तो मैंने कहा चलो आज शेयर करते हैं। और सेक्टर 62 भी मैं जा रहा था,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हो, वेलकम टू हिंडन एलिवेटेड रोड गाजियाबाद, ये सीधी रोड आपको राजनगर एक्सटेंशन ले जाएगी, आपको मुश्किल से 12 से 15 मिनट में। ये देखिए, ये जो रोड है, ये वाली ये रोड जो आपको सीधा आपको राजनगर एक्सटेंशन ले जाएगी। पहले बहुत भीड़ होती थी, सिर्फ गाड़ियाँ और टू व्हीलर्स इसमें अलाउ है, आप हैवी व्हीकल अलाउ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये रोड सीधी आपको वहाँ ले जाएगी। और ये जो मैं सीधी रोड में जा रहा हूँ, ये सीधी रोड आपको हरिद्वार की तरफ ले जाएगी, देहरादून की तरफ ले जाएगी और ऋषिकेश की तरफ ले जाएगी। तो ये रोड हम अब नोएडा की तरफ एंटर कर चुके हैं, ये दिल्ली मेरठ रोड है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता कि लाइफ भैया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। बस ये यार, हम ना हर दिन पलंग में बैठ के, बेड में बैठ के बस मोबाइल ही देखते रहते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं। और बस जैसे हमारा कल का दिन गया वैसे आज का दिन गया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी मेहनत करें, कोई सा भी काम हो यार, कोई सा भी काम है, पैशन के साथ करना हो यार, पैशन के साथ करो। मैं नहीं मानता कि पलंग में लेटना, टीवी देखना पैशन हो सकता है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये चीज़ आपका क्या कहते हैं पैशन में आ सकता है। पलंग देखना, पलंग में बैठना, टीवी देखना, गॉसिप्स करना, ये मैं नहीं मान सकता। देखो, राइट साइड जो है मेरठ रोड आ जाती है, लेफ्ट साइड जो है इंद्रपुरम आ जाता है, सेक्टर 62 ये सारी चीज़। तो ये हापुड़ मेरठ यहाँ से पड़ता है। तो भाई हमें जाना है इंद्रपुरम सेक्टर 62 की, तो ये इस कट से हम यहाँ चले लें। तो ये जो है आपका ये कट पड़ता है सीधा हापुड़ की तरफ। तो हम नोएडा के इंद्रपुरम की तरफ एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे नोएडा की तरफ एंटर कर चुके हैं। देखिए यार, गांधी जयंती है आज। लेफ्ट साइड को सारा इंद्रपुरम है, पूरा लेफ्ट साइड को, और पूरा ये इंद्रपुरम है लेफ्ट साइड को। लेकिन हमें सेक्टर 62 की तरफ निकलना है, तो सेक्टर 62 की तरफ जा रहे हैं। मुझे यार नोएडा के अंदर ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, नोएडा की तरफ ना यार मुझे जो ओपन रोड है और खुली आप वहाँ पे फ्लैट्स हैं, वो मुझे बेहद अट्रैक्ट। रुड़की 152 किलोमीटर, ऋषिकेश 203 किलोमीटर, देहरादून 222 किलोमीटर और बद्रीनाथ यहाँ से 498 किलोमीटर। तो ये रोड आप समझ सकते हो कि कितनी पैक रहती होगी। खैर, हमें तो थोड़ा सा काम है सेक्टर 62 में, कभी जाएंगे अपनी रेड पैंथर के साथ। और भाई ये कौन सी बिल्डिंग आ गई।